हेलो बच्चों, मेरा नाम एसके चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे वेक्टर्स का लेक्चर 12, जिसमें स्टडी करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इनटू 3 डायरेक्शंस। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि किसी एक सिंगल वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होता है। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? इनफाइनाइट कंपोनेंट। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फिक्स है। अगर वेक्टर स्पेस में है तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होंगे, एक एक्स एक्सिस के लोग, एक वाई एक्सिस के लोग, एक जेड एक्सिस के लोग। और अगर वेक्टर प्लेन में है तो मैक्सिमम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लोग, एक वाई एक्सिस के लोग होंगे। इसी तरीके से अगर वेक्टर वाई जेड प्लेन में है तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट एक वाई एक्सिस के लोग मिलेगा, एक जेड एक्सिस के लोग मिलेगा। अगर वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस के लोग, एक जेड एक्सिस के लोग। तो इस तरीके से क्या सीखे बेटा कि एक सिंगल वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होता है। वेक्टर अगर प्लेन में है तो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैक्सिमम होता है। वेक्टर अगर स्पेस में है तो मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उस वेक्टर का होता है। इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में सीखेंगे। फिर किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा वो निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आई जे के में कोई वेक्टर दिया हुआ है तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, या वो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, या वो वेक्टर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइंस पर रहता है। फिर कोई वेक्टर दिया हुआ रहता है, पूछा जाता है कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। तो हम लोग को इसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से सीखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है और कैसे हम किसी एक्सिस के साथ एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं क्यूबाइड शेप का मान लो बॉडी लिया हूँ और यहाँ जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन को आप मान लो ओ, ओरिजिन हो गया। ये ओ के अबाउट ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये जेड एक्सिस हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ बी सी, ये डी ई एफ जी एच। इस तरीके से मैं कॉर्नर्स का पॉइंट दिखा देता हूँ। एक वेक्टर स्पेस में लिया हूँ, ये आपका बॉडी डायगोनल है। जो वेक्टर स्पेस में होगा वो बॉडी डायगोनल के अबाउट होगा, क्यूबाइड के बॉडी डायगोनल के अबाउट होगा। एक होता है फेस डायगोनल, जैसे इसका फेस डायगोनल ये हुआ इस फेस का। एक होता है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के लोग वेक्टर लिया हूँ, वेक्टर ए। वेक्टर ए का 3 कंपोनेंट, जो एक एक्स एक्सिस के लोग होगा, एक वाई एक्सिस के लोग, एक जेड एक्सिस के लोग। इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाएगा। तो एक्स एक्सिस के लोग जो कंपोनेंट होगा बेटा वो ये होगा, आप इसको मान लो ए एक्स। वाई एक्सिस के लोग कंपोनेंट होगा, इसको ए वाई मान लो। ये जेड एक्सिस के लोग कंपोनेंट है, इसको आप ए जेड मान लो। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सीखना है, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आप वेक्टर ए को यहाँ से लिख सकते हो पॉलीगन लॉ से। ये देखो, ये वेक्टर ओ डी वेक्टर, डी वेक्टर और ई एफ वेक्टर एक ऑर्डर में है। ये एक्स एक्सिस के लोग, ये वाई एक्सिस के लोग, ये जेड एक्सिस के लोग। रिवर्स ऑर्डर में एक वेक्टर मैं ये लिया हूँ ओ एफ वेक्टर ए। तो आप पॉलीगन लॉ से लिख सकते हो, फ्रॉम पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ से आप लिख सकते हो ओ एफ वेक्टर यानी वेक्टर ए इक्वल्स टू ओ डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। ये लिख सकते हो। ओ डी वेक्टर को आप लिख सकते हो ए एक्स आई। ओ डी का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए एक्स और यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आई। और ये लिखा जाएगा ए वाई जे, फिर ये लिखाएगा ई एफ ए जेड के।
तो ये आप वेक्टर ए को इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, AXI प्लस AYJ प्लस AZ। फिर इसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड यानी ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट अंडर आई कोएफिशिएंट स्क्वायर यानी AX स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट स्क्वायर AY स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट स्क्वायर AZ स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड। उसके बाद जो इसमें पढ़ना है बेटा, पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ना है। वी कंसीडर वेक्टर ए मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा with positive direction of x-axis, positive direction of y-axis and positive direction of z-axis respectively। मैं यहाँ अज्यूम कर लिया हूँ कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बना रहा है। ऐसा मैं इसमें अज्यूम कर लिया हूँ। इस फिगर में 3D फिगर है, इसलिए आपको एंगल बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आएगा। ऐसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फ़ा, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा, ये मैं बीटा लिया हूँ, और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये मैं गामा लिया हूँ। 3D फिगर है, बस इसको मान लेना है। उसके बाद वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा AX, ये जो इक्वल टू हो जाएगा A cos अल्फ़ा। ये मैं आपको पढ़ाया हूँ कि कोई वेक्टर अगर किसी डायरेक्शन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो उसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन के लॉन्ग हो जाएगा A cos अल्फ़ा। ये उसका मैग्नीट्यूड होता है उस वेक्टर का, और यहाँ cos अल्फ़ा लिखा जाता है। सिमिलरली y एक्सिस के एलोंग बीटा एंगल बना रहा है तो इसका y कंपोनेंट मिल जाएगा AY इक्वल्स टू A cos बीटा, और इसका z कंपोनेंट हो जाएगा, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है तो AZ इज इक्वल टू A cos गामा। ये आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिला तीनों एक्सिस के लॉन्ग। इसको अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर देते हो, इस तीनों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर देते हो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आपको लेफ्ट साइड मिलेगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, इधर हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। A स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, सब में स्क्वायर टर्म आएगा तो A स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आपको मिलेगा। ये जो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर है, ये A स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से आप देखो, इसमें मैं बताया हूँ कि A का मैग्नीट्यूड ये है, अगर स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर तो A स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हो A स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो A स्क्वायर, और इधर हो जाएगा A स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। A स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, यहाँ 1 बार में कटेगा, तो जो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस
स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और ये इक्वल्स टू 1 मिला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कोई वेक्टर स्पेस में है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होता है। यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। आप यहाँ पर लिख लो हियर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है? वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या है? वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइंस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आप क्या पढ़े? ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा पढ़े। अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ का एंगल, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाय ए, और अल्फा आपको कैलकुलेट करना है तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बाय ए। एक्स एक्सिस के साथ एंगल आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर बीटा चाहिए, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वाई बाय ए हो जाएगा। और अगर आपको गामा चाहिए तो गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए जेड बाय ए। यानी अल्फ़ा बीटा गामा आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फ़ा होता है एक्स एक्सिस के साथ का एंगल, बीटा होता है वाई एक्सिस के साथ का एंगल और गामा होता है जेड एक्सिस के साथ का एंगल। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 5 के। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई वेक्टर मैं यहाँ लिया हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5 के। इन आई जे के में एक वेक्टर लिया हूँ, और अगर आपसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पूछे तो ए इज इक्वल टू आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आप लगा दो। ए एक्स कितना है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस ए वाई है 3 स्क्वायर, ए जेड है 5 तो 5 स्क्वायर। इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 5 25, ये स्क्वायर रूट 25 9 34 अब प्लस 4 38, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा? रूट 38 आ जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड यही आ गया। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, फिर कह रहा है वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइंस होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा आपको निकाल के बता देना है, ये होता है ए एक्स बाय ए। ए एक्स कितना है 2 और ए कितना आया रूट 38, यही हो गया एक डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस कॉस बीटा, ये होता है ए वाई बाय ए यानी 3 बाय रूट 38। फिर कॉस गामा, ये आपका था ए का आंसर। उसके बाद यहाँ मैं कर रहा हूँ बी का, कॉस गामा ए जेड बाय ए जेड है 5 और ए का मैग्नीट्यूड रूट 38। ये डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया बी नंबर। फिर पूछा जा रहा है कि
एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यानी अल्फा बीटा गामा आपको निकालना है। तो अल्फा यहाँ से निकल जाएगा cos इनवर्स 2/30 √38। मैं पेज लेकर आपको बात लिख दे रहा हूँ। नंबर सी में अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/√38, ये एक्स एक्सिस के साथ का एंगल हुआ। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 3/√38, ये हो गया y एक्सिस के साथ एंगल, और गामा चाहिए z एक्सिस के साथ एंगल। तो cos इनवर्स 5/√38, ये हो जाएगा गामा z एक्सिस के साथ एंगल। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम को इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ए which makes इक्वल एंगल्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो आप लिखोगे बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा, क्योंकि तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है तो मैं ले लिया हूँ अल्फ़ा। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई भी हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा क्योंकि सेम एंगल बना रहा है ए कॉस अल्फ़ा, और ए जेड भी हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। यहाँ से आप तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे बेटा तो आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। स्क्वायर करके ऐड करने से जो आपको मिलेगा, आप तीनों को ऐड कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, चाहे स्क्वायर करके यहाँ पर ऐड करो तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स ये है तो 3 टाइम्स ए कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये मिल जाएगा। और इसका जो सम होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आप पढ़े हो, ये ए स्क्वायर होता है, इधर 3a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो आपका ए स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर मिलेगा 1/3, और यहाँ से आप निकाल लो कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। वेक्टर ए का तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर इक्वल होगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ए एक्स भी ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई भी ए कॉस अल्फ़ा, ए जेड भी ए कॉस अल्फ़ा। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इक्वल्स टू ए जेड, ये आपको मिल जाएगा। और तीनों क्या लिखाता है, ए कॉस अल्फ़ा, ए का मैग्नीट्यूड ए ही लिखा जाएगा, और कॉस अल्फ़ा आया 1/√3 यानी a/√3। यही ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों कंपोनेंट इक्वल होगा क्योंकि इक्वल एंगल बना रहा है, और उसका वैल्यू क्या आया a/√3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आज मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा ये आप कमेंट करके बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।